This bulletin is sponsored by Edify School, Chhatarpur. Think beyond. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 2 दिन के छतरपुर प्रवास पर हैं। वे अपने निजी कार्यक्रमों में छतरपुर आए हुए थे, जहां पर उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों से चर्चा की और भाजपा सरकार पर कई निशाने साधे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बोले कि छतरपुर जिला अपराधियों का शहर बन गया है। 5 माह में 21 हत्याएं जिले के अंदर हो चुकी हैं और अपराधी भी खुलेआम घूम रहे हैं। हाल ही में बड़ा मलहरा विधानसभा के ग्राम पटिया में इंद्र प्रताप सिंह, जो कि घुवारा ब्लॉक अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। पूर्व में इंद्र प्रताप सिंह के द्वारा अपने बड़े भाई के हत्या के आरोपियों को पकड़ा न जाने और खुलेआम घूम रहे अपराधियों के भय और सुरक्षा की दृष्टि से छतरपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं दी गई और अंततः इंद्र प्रताप सिंह को आरोपियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें आज तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया और वे खुलेआम घूम रहे हैं। तो वहीं उन्होंने भाजपा के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके द्वारा भी एक हत्या के मामले में आरोपियों का पक्ष लिया जा रहा है। उसने मर्डर किया, फरार, और उस केस में 7-6 नामजद हैं, उसमें से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी मुझे हमारे शंकर प्रताप सिंह जी ने दिया है, बसारी के पास एक गांव में 10 महीने पहले मई में हुआ उनका मर्डर हुआ। उसमें उसी गांव के लोग हैं, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और वहीं आसपास फिर रहे हैं। क्या पुलिस का संरक्षण है या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण है कि तुम मर्डर करो और चुनाव में हम लोगों की मदद करो, धौंस दपड़ो, गरीब गुरबा से वोट हमें दिलवाओ? मेरा ये आरोप है। जिन्होंने कल्याण सिंह बुंदेला के भाई संदनी थाना सटई राजेंद्र सिंह का मर्डर किया है, मर्डर करने वालों के संबंध भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मलखान सिंह जी से क्या है, जरा पता लगा लीजिए। क्या उनका दबाव नहीं है? इमरत लोधी, जो कि 4 घटनाओं में नामजद रिपोर्ट है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उसके संबंध नहीं है? आखिर ये क्या हो रहा है? ये क्यों इनकी सुरक्षा नहीं की जा रही है? क्यों इनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है? नर्मदा अहिरवार के नाक काटी गई, राज्य सरकार ने मुआवजा तक नहीं दिया उसको, न सुरक्षा दी। अपने खुद के पैसे से बेचारे ने इलाज करवाया, लुधियाना से जाकर अपना नाक वाक लगवाई। रखू अहिरवार की हत्या हो गई, 4.5 महीने हो गए। सरकार के नियम है, नीति है कि ऐसे प्रकरणों में मुआवजा दलितों को मिलना चाहिए, जिनकी हत्या हो गई उनके परिवार को मिलना चाहिए। छोटे छोटे बिलखते हुए बच्चे हैं, आज तक 1 पैसे की उसको राहत राशि नहीं दी गई और उसके पास फोन आते हैं बड़े बड़े नेताओं के कि समझौता कर लो, तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे पास तो ये भी रिपोर्ट आई, एक वकील साहब का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो का इंतकाल हो चुका है, उन्होंने कहा कि ऐसा बताया गया, मेरे पास प्रमाण नहीं है, कि जितने तुम्हारे ये गवाह सबूत है निपटा का नहीं दे रहे। निपटाने का क्या मतलब मैं नहीं जानता। बात ये है कि ये तो आपराधिक प्रवृत्तियों का की राजधानी बन चुकी है छतरपुर।
दमोह चुनाव पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से जब मीडिया ने सवाल किया तो उनका कहना था कि वहां पर चुनाव जनता नहीं, पार्टी नहीं, बल्कि तहसीलदार, एसडीएम, कमिश्नर और अधिकारी वर्ग लड़ रहा है। थानेदार चुनाव लड़ रहे, तहसीलदार चुनाव लड़ रहे, चीफ सेक्रेटरी चुनाव लड़ रहे, कमिश्नर लड़ रहे, तो क्या रुझान रहेंगे दादा? कलेक्टर, एसपी चुनाव लड़ रहे। क्या रुझान रहेंगे यहाँ इसके चुनाव के समय? अब 2 मई को पता पड़ेगा। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उपवास करने से कोरोना जाने वाला नहीं है। बंगाल और दमोह चुनाव को लेकर भी उन्होंने सरकार पर तंज कसा और कहा कि जहां चुनाव है वहां पर नेता खुलेआम बिना मास्क के घूम रहे हैं, लेकिन आम जनता को परेशान किया जा रहा है। एजेंसी की जो कमियां आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात में की आवश्यकता बढ़ने से एजेंसियां नहीं दे पा रही ऑक्सीजन, ऐसा कुछ क्या कहना चाहते हैं? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की असफलता का प्रमाण है और इसमें सत्याग्रह करने से ना सिलेंडर आएगा, ना रामडेसिविर इंजेक्शन आएगा और ना गरीब लोगों के निजी अस्पतालों के इलाज का बिल पेमेंट हो पाएगा। ये पूरी सरकार केंद्र की और प्रांत की फेल है। ऑक्सीजन न होने की वजह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बिल्कुल हो रहा है। हमारे पास इसके कई प्रमाण सामने हैं। और भाई, भाजपा कमीशन खोरों की पार्टी है, कांग्रेस गरीब गुरबा लोगों की पार्टी है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पर लोग परेशान हैं। दलितों की कोई पूछ नहीं हो रही है, मुआवजा इन लोगों को, बेचारे गरीबों को मिल नहीं पा रहा है। ये सरकार जो है केवल लाओ। आज रिवॉल्वर का लाइसेंस को किसी को बनवाना है, 3 लाख रुपए ले आओ। आज का रेट 3 लाख हो गई है। आपको 24 घंटे में ऑल इंडिया का, हाँ मध्य प्रदेश के 2 लाख, ऑल इंडिया के 3 लाख रेट खुली हुई है। किसी को बनवाना रिवॉल्वर का लाइसेंस, आ जाओ, 3 लाख रुपए हम बता देंगे किसके पास भेज दिया। Now stop that and eat your breakfast. अरे रिलैक्स डैड, ये बटर स्टिक है, मैंने बनाई है ताकि नाइफ यूज ना करना पड़े। Edify School Chhatarpur. Admission open nursery to grade 9th. Contact us 9399496249. Edify School, Blade Chowka, Sagar Road, Chhatarpur.